ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या तुमने इस शख्स को देखा है? कयामत को लाता है। ये वही है जो यतीम को धक्के देता है और किसी को मिस्कीन के खाने के लिए तैयार नहीं करता है। तो तबाही है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं, दिखाने के लिए अमल करते हैं और मामूली की जरूर आज बनते से इनकार करते हैं। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता किया है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बेऔलादा रहे। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ काफिरों, मैं उन खुदाओं की इबादत नहीं कर सकता तुम पूजा करते हो, और ना तुम मेरे खुदा की इबादत करने वाले हो, और ना मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा करने वाला हूं, और तुम मेरे माबूद की इबादत तुम्हारे लिए तुम्हारा भी है और मेरे लिए मेरा भी। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जब खुदा की मदद और फतह की मंजिल आ जाए तो आप देखेंगे लोग दीन खुदा में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब हम की तस्दीक करें और उससे इस्तग़फ़ार करें। वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अबू लहब के हाथ टूट जाए और वो हलाक हो, न उसका माल उसके काम आया और न उसका कमाया हुआ सामान। वो अंतरी ट्रक आग में दाखिल होगा और उसकी जो लकड़ी होने वाली है उसकी गर्दन में पटी हुई रस्सी बंधी हुई। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बर्हक और बेनियाज है। उसकी ना कोई औलाद है और ना वालिद और ना उसका कोई अबू और हमसर। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कह दीजिए कि मैं सुबह के मालिक बना चाहता हूँ तमाम मखलूकात के शर से और अंधेरी रात के शर से, जब इसका अंधेरा छा जाए, और गड्ढों पर फूंकने वालियों के शर से और हर हसद करने वाले के डर से, जब वो सब जाए। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं इंसानों के परवरदिगार बनना चाहता हूँ जो तमाम लोगों का मालिक और बादशाह है, सारे इंसानों का माबूद, शैतानी वसवास के शर से जो नाम खुदा सुनकर पीछे हट जाता है और जो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा कराता है, वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। अंजुम सईद की आईडी से कौन है? शाहजेब। और जवाद अवान की आईडी से कौन है? रहमान। यमुना एहसान। जैनुल आबदीन।
अच्छा स्टूडेंट्स, आपने प्रैक्टिस की थी मैथ की? एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। यस सर। ये मुगल सुभान की आईडी से कौन है? सर मैं सुभान हूँ। सुभान। अच्छा, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 था। ये रहता था, बाकी सब हो गए थे। हो गए हैं बाकी सब? यस सर हो। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 है इसी एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है। ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट, साबित करें आप, प्रूव करें। फर्स्ट पार्ट है इसका, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ये क्वेश्चन आपने पीछे किए हुए। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? जैन अकरम कैसे फाइंड करते हैं ट्रांसपोज? जैन अकरम के रोज को चेंज कर देते हैं। हाँ, किस में? कॉलम में। अच्छा, कॉलम में। लेकिन पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज है, यानी पहले आपको ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपने ट्रांसपोज लेना है। तो ए प्लस बी फाइंड कैसे करते हैं? पहले ए मैट्रिक्स है तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, वो किसके इक्वल है? 1 2 0 1, 1 2 0 1 आ जाएगा। फिर प्लस, हाँ जी, फिर क्या है? प्लस आ जाएगा। बी किसके इक्वल है? 1 1 2 0, बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, बी जिसके इक्वल है। अब प्लस है दरमियान में, सेंटर में, इन दोनों को प्लस करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी आपस में ऐड होंगी। 1 में क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री है? आयशा, कौन सी एंट्री है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग? आयशा, कौन सी एंट्री है 1 के कॉरस्पॉन्डेंस? सर आवाज कट के आ रही है। अरमगान, आप बताओ, 1 के कॉरस्पॉन्ड भी सही नहीं आ रही आवाज। 1 के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है? सर आपको आ रही है आवाज? ये आवाज आ रही है? हाँ, मुझे भी आ रही है। 1 + 1। अब जिससे सवाल पूछते हैं उसे इतनी आवाज आती है कि जवाब देना पड़ेगा। हाँ, अरमगान बताओ, 1 प्लस इसके 1 के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है? 1 के कॉरस्पॉन्डेंस सर कौन से? ये वाले, इस 1 के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है? सर मैं कौन बताऊं? है? हाँ, 1 है तो वो 1 ऐड होगा इसमें, 1 + 1, ठीक है। फिर 2 के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है? सुभान, कौन सी एंट्री है 2 के कॉरस्पॉन्डेंस? सुभान, सर 1 है तो 2 + 1 ये आ जाएगा। फिर 0 के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है? 2, 0 + 2 ये आ जाएगा। फिर 1 + 0 ये आ जाएगा, 1 + 0। अब सिंपल आपने ऐड करना है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 और 1 + 0। इसका आंसर क्या आएगा? 1 + 0 का 1 आएगा। तो a + b आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? a + b होल का ट्रांसपोज। होल का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? ये जो आपने a + b फाइंड किया है, पहले ये आप लिखेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। a + b वो किसके इक्वल आया? 2 3 2 1 ये लिख दिया। फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज में क्या करते आए हैं पीछे कंप्लीट एक्सरसाइज में?
अब्दुर्रहमान क्या करते थे ट्रांसपोज में? सर रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो बनाते थे। हाँ जी, रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में। तो ये देखें 2 2 ये एक कॉलम था, इसको मैंने रो में चेंज कर दिया 2 2 ये जी, ये 2 कॉलम था, इसको रो में चेंज कर दिया 2 और 2 ये रो, और फिर 3 1 एक कॉलम था, इसको रो में चेंज कर देंगे 3 और 1। ये आ जाएगा a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। समझ आ गई यहां तक सबको? शाहजेब क्या मसला है? सर वो उमर आ गया मेरे साथ। अच्छा, राइट हैंड साइड देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड एक साइड हमने इसकी प्रूफ कर लिया 1 प्लस बी होल का ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड कर लिया। राइट हैंड साइड क्या है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे जो आंसर आएगा। अब देखें राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? 1। ये अब ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। तो ये लिख देंगे ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए ऊपर स्मॉल टी आपने पुट करना है। फिर ट्रांसपोज अगेन, कॉलम को रो में चेंज कर दें या रो को कॉलम में चेंज कर दें। 1 2 एक रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, 1 2 कॉलम में आ गया। फिर 0 1 एक रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 0 1, 8 का ट्रांसपोज आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरह फिर आप बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो बी की वैल्यू है, बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 1 1 2 0। ये क्वेश्चन में गिवन है बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0 और होल का ट्रांसपोज लेंगे इसका। फिर ट्रांसपोज में अगेन रो को किस में चेंज करेंगे? उमर किस में चेंज करेंगे? कॉलम में सर। हाँ, कॉलम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी है रो? फर्स्ट रो 1 1 रो है ना, तो 1 को इसको चेंज करेंगे कॉलम में, 1 1 कॉलम में चेंज कर दिया। फिर 2 0 एक रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 2 0, ये बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर अब दोनों आ चुके हैं, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? 1 2 0 1 और बी का ट्रांसपोज 1 1 2 0। इन दोनों को आपने ऐड करना है क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है कि आपने प्रूव करना है ये जो a प्लस बी होल का ट्रांसपोज था वो इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी। ए टी भी आ चुका है, बी टी भी आ चुका है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ए टी प्लस बी टी इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल है? 1 0 2 1। ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, फिर दरमियान में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और फिर बी का ट्रांसपोज 1 2 1 0 1 2 1 0, यहाँ पे ये बी का ट्रांसपोज लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे होती हैं? इनकी कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। उमर 1 के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है इस फर्स्ट 1 के? 1 तो 1 प्लस 1 होगा। फिर 0 के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है जैनुल आबिदीन? 2 तो 0 प्लस 2 ऐड होगा। तो 2 के कॉरस्पॉन्डेंस आयशा कौन सी एंट्री है? 2 के कॉरस्पॉन्डेंस, इस 2 के कॉरस्पॉन्डेंस 0 सर। इस 2 के कॉरस्पॉन्डेंस, इस 2 के कॉरस्पॉन्डेंस देखें जो इस जगह पे है वैल्यू वही नेक्स्ट मैट्रिक्स में देखें 1 है इस जगह पे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस मीन उसी प्लेस उसी जगह पे आपने देखनी है कि वो कौन सी एंट्री है। यहाँ पे 2 है तो इसकी जगह दूसरे मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 है इसके कॉरस्पॉन्डेंस, तो 2 प्लस 1 2 प्लस 1 आएगा। फिर समझ आई है आयशा आपको? यस सर। हाँ, तो अब 1 के कॉरस्पॉन्डेंस क्या है? 0। हाँ 0, 1 प्लस 0 आ जाएगा। अब इन दोनों इनको ऐड कर दे सिंपल, 1 प्लस 1 क्या आंसर आएगा? 2। 0 प्लस 2 इसका आंसर क्या आएगा शाहजेब? इसका आंसर क्या आएगा 0 प्लस 2 का? 2 सर। 2। और 2 प्लस 1 का आंसर क्या आएगा?
3 1 प्लस 0 का 1, तो ये A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आ जाएगा। अभी देखें जो हमने फाइंड की हुई है लेफ्ट हैंड साइड, उसकी क्या वैल्यू है 2 2 3 1। यहाँ पे A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज, इनको ऐड करने से भी क्या आ रहा है 2 2 3 1। तो ये हमारे दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो इट मीन्स कि ये जो A प्लस बी होल का ट्रांसपोज था ये किसके इक्वल है, A प्लस दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी है ना। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है 2 2 3 1 और राइट हैंड साइड का क्या है 2 2 3 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के। तो इट मीन्स दैट हिंस प्रूव दैट A प्लस बी, जो क्वेश्चन में कहा था कि आप इसको प्रूव करें A प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस सर आगे। यस सर आगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। A मैट्रिक्स इक्वल है 1 2 0 1, ये गिवन है क्वेश्चन में। A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 0 1। आपने बताना है, ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है A प्लस बी, A प्लस A का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या होना चाहिए, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। A प्लस बी, A प्लस A का ट्रांसपोज। हाँ, ये मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की आपको डेफिनेशंस बताई थी और कंडीशंस भी लिखवाई थी। किसी को याद है? जैन अकरम याद है आपको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चले मैं रिवाइज करवा देता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें उसका ट्रांसपोज लें और वापस वही मैट्रिक्स आए। यानी A का ट्रांसपोज लूं और दोबारा वो इक्वल आए A के, तो वो होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कौन सा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A का मैं ट्रांसपोज लूं AT इज इक्वल टू A। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि A प्लस AT सिमेट्रिक होना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे A प्लस AT फाइंड करेंगे और फिर इस होल का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अगर वो इसके A प्लस AT के इक्वल आता है तो तब ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ये कंडीशन है। अब अगर जस्ट नंबर 8 आप ग्रुप में भेज देना जी, क्वेश्चन नंबर 8 आप ग्रुप में भेज देना। जी जी भेज दूंगा, ये क्लास वर्क ये कंप्लीट भेज दूंगा। अभी समझें इसको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कौन सी कंडीशन होती है? A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स गिवन है आपको, तो उसका ट्रांसपोज भी उसी A मैट्रिक्स के इक्वल आए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज नेगेटिव A के इक्वल आए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसने इस मैट्रिक्स का पूछा है A प्लस AT का, तो हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और इसको इक्वल करना पड़ेगा A प्लस AT के। कैसे? ये कंडीशन है A प्लस AT जो क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे और इज इक्वल टू होना चाहिए वो A प्लस AT के। समझ आ गई इसकी कंडीशन की? यस सर आगे। अच्छा, फिर इस ब्रैकेट के अंदर पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें या इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। A प्लस AT फाइंड करें जरा। A प्लस AT, A की जगह पे A मैट्रिक्स लिखेंगे। A मैट्रिक्स ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसकी वैल्यू बताई गई है 1 2 0 1। A की जगह पे एक A मैट्रिक्स प्लस A का ट्रांसपोज, तो फिर A मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज लेंगे, AT फाइंड करेंगे। पहले 1 2 ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे प्लस पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए अगेन रो को किस में चेंज कर दें? कॉलम में। 1 2 एक रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दें 1 2, इस तरह ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। 0 1 एक रो है, तो 0 1 को कॉलम में चेंज कर दिया। समझ आ गई यहां तक? अरमगान समझ आ रही है?
यस सर आ रही है। अच्छा, फिर सिंपल ऐड तो आपको आता ही है। 1 को फिर ऐड करेंगे इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्री के साथ, 1 + 1, 2 + 0, 0 + 2, 1 + 1। कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज आपस में ऐड होगी। एडिशन का एक ही यही रूल है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में के कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज इनकी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 1 + 1 का आंसर क्या आएगा? 2, 2 + 0 का आंसर भी 2 आएगा, 0 + 2 का आंसर क्या आएगा फिर शाहजेब? 0 + 2 का आंसर क्या आएगा? 2। हाँ, 1 + 1 का आंसर क्या आएगा? 2। 2 आ जाएगा। ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, ये a + at, ये हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में किसके प्रूव करना है, यानी a + at होल का ट्रांसपोज लेना है, होल का ट्रांसपोज लेना है, इसके इक्वल लेना है, इसके इक्वल करना है। तो a + at होल का ट्रांसपोज लिया इज इक्वल टू 2। ये पहले आप a + at, ये वो मैट्रिक्स है जो आपने फाइंड किया है, a + at, इसकी क्या वैल्यू आई है? 2, 2, 2, 2। ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे। समझ आ गई? a + at इस ब्रैकेट के अंदर पहले ये हमने फाइंड किया था ना, a + at इज इक्वल टू 2, 2, ये वाला मैट्रिक्स आया था, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। समझ आई इस स्टेप की? a + at होल का ट्रांसपोज लेना है। a + at का आंसर या a + at किसके इक्वल आया है? 2, 2, 2, 2, इस मैट्रिक्स के इक्वल आया है ना, a + at। हाँ, तो अब इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a + at होल का ट्रांसपोज, तो इसी का हमने होल का ट्रांसपोज लेना है। हाँ जी, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रो को चेंज करेंगे, कॉलम में 2, 2, तो ये आ जाएगा 2, 2, 2, 2, यही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। और ये फिर 2, 2, 2, 2 किसके इक्वल है? a + at के। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं अगेन बता देता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है इसका a + at होल का ट्रांसपोज लेना है। a + at किसके इक्वल आया है? 2, 2, 2, 2, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो इसके यही आंसर मैट्रिक्स अगेन आ जाएगा, 2, 2, 2, 2। क्यों? क्योंकि इनकी एंट्रीज सेम है, इनकी रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो यही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि इनकी एंट्रीज सेम है। और ये मैट्रिक्स फिर 2, 2, 2, 2, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? a + at के, इसकी जगह पे a + at के। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इट मींस हिंस इट इज प्रूफ दैट a + at इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये इसके इक्वल ना आता, इसका ट्रांसपोज लें और कोई और मैट्रिक्स आए a + at ना आता, ये जो 2, 2 की जगह पे यहाँ पे कुछ और आता, तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, समझ आई? Yes. अच्छा, सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर इसका है पार्ट 6। पार्ट 6 है इसका b - b का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपने प्रूफ करना है, और b मैट्रिक्स इक्वल है 1, 1, 2, 0 के। b किसके इक्वल है? 1, 1, 2, 0 के। b - bt इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने बताई थी आपको, डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए उसका जो भी मैट्रिक्स हो उसके ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव b के इक्वल आए। b का ट्रांसपोज लें और वो इज इक्वल टू हो नेगेटिव b के, -b के इक्वल आए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? अरमखान, कौन सा मैट्रिक्स होता है वो? यस सर। b का ट्रांसपोज लें, b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव b के इक्वल आए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है?
डेफिनेशंस याद नहीं किया आप लोगों ने? शाजेब किसके इक्वल होता है? बी का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आए नेगेटिव बी के। शाजेब कहाँ हो? यस सर। आंसर दें। बी का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आए नेगेटिव बी के, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? सर एक मिनट। हाँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। मैंने ये डेफिनेशंस लिखवाई थी ना, आपको बताई थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वापस ए मैट्रिक्स आए, और बी स्क्यू सिमेट्रिक्स वो होता है जिसमें उसका ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ए के इक्वल आए, ये जो भी मैट्रिक्स है, ये कंडीशन होती है। अब उसने कहा है कि प्रूव करना है बी माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये पहले आपने फाइंड करना है, बी माइनस बी टी इसका ट्रांसपोज लेना है और वो नेगेटिव ये जो मैट्रिक्स है बी माइनस बी टी इसके इक्वल होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये आपने कंडीशन प्रूव करनी है। समझ आ रही है? हाँ, अब इसमें ये गिवन कर दिया बी माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। और इसका स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने बताया कि ये जो भी मैट्रिक्स गिवन हो, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो, उसका ट्रांसपोज लेना है। बी माइनस बी टी यानी बी टी का होल का ट्रांसपोज लें इज इक्वल टू वो नेगेटिव बी माइनस बी टी के इक्वल होना चाहिए। पहले हमने फाइंड करना है बी माइनस बी टी, ये फाइंड करेंगे बी माइनस बी टी फाइंड करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 1 1 2 0 1 1 2 0 ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है? माइनस आ जाएगा। फिर बी का ट्रांसपोज वो क्या है? फिर 1 1 2 0 इसका ट्रांसपोज लेंगे। उसके बाद इसका ट्रांसपोज 1 1 इसके रो को किस में चेंज करेंगे? ट्रांसपोज में। शाहजेब किस में चेंज करते हैं रो को? कॉलम में। यहाँ पे फर्स्ट रो कौन सी है? बी मैट्रिक्स में। हाँ जी, ये ट्रांसपोज इसका लेना है ना, टी यहाँ पे है, ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट रो इसका ट्रांसपोज लें, क्या आ जाएगा? 1 और 2 बाय 0। हाँ, 2 और 0 बाय नहीं बोलना, बाय फ्रैक्शन तो नहीं है यहाँ पे। 1 1 2 0। अच्छा, फिर क्या है दरमियान में? माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है हमने। तो फिर उसी तरह रूल एक ही है, इनकी कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज को आपने आपस में माइनस करना है। 1 मिनट जस्ट। जी सर। वालेकुम सलाम। जी सर। जी, वो कर्सर है सर, शो हो रहा है मूव। ये देखें सर, ये हो, ये है यहाँ पे भी है सर्वर, तो वो है बहुत बारीक है, लेकिन नहीं सर ये मूव हो रहा है, उस पर नहीं है बारीक उससे, लेकिन ये मैं मूव कर रहा हूँ साथ साथ। चलें जी जी ठीक है।
स्टूडेंट्स आपको ये शो हो रहा है ये कर्सर? यस सर हो रहा है। ओके सर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ ये है 1 में से अब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या माइनस करेंगे? इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है? इस 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है? 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे। फिर 1 में से इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है? 2, तो 1 माइनस 2। फिर 2 के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है? 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आ जाएगा। फिर 0 के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी एंट्री है? 0 माइनस 0, ये आ जाएगा। ठीक, फिर BT, यहाँ पे B माइनस BT किसके इक्वल है? ये 1 माइनस 1 का आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 1 का 0। फिर 1 माइनस 2 का आंसर क्या आएगा आयशा? 1 माइनस 2 का आंसर क्या आएगा? 0। 1 माइनस 2 का आंसर सर मैं बताऊं? नहीं, प्लस का 1 है, माइनस के 2 हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस का 1 है, माइनस के 2 हैं, -1 आएगा इसका आंसर। प्लस का 1 है, माइनस के 2 हैं, तो -1 इसका आंसर आएगा। 2 माइनस 1 इसका आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 0 से 0 निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा B माइनस BT। अब फिर हमने इसका क्या लेना है? क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? होल का ट्रांसपोज। क्या है? होल का, हाँ, तो इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये B माइनस BT, ये B माइनस BT इसका होल का ट्रांसपोज ले लिया, इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0, ये आ जाएगा। फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज लेना है। B माइनस BT लेफ्ट हैंड। जी सर, जी सर। ये माइक इनके ऑफ करें और स्टूडेंट्स आप लोग खुद ही माइक ऑफ करें। सर ऑफ करते हैं, आप लोग बार बार ऑन कर देते हैं। माइक सर ऑफ करें। ये सुभान आपकी तरफ से आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, माइक आपने ऑफ कर दें। B माइनस BT, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या? B माइनस BT होल का ट्रांसपोज फाइंड करना है, इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू B माइनस BT। तो B माइनस BT दोनों तरफ हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। B माइनस BT होल का ट्रांसपोज, इधर जो इक्वल था मैट्रिक्स 0 माइनस 1 1 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में हम ये रो को किस में चेंज करते हैं? कॉलम में। 0 माइनस 1 इस रो को चेंज करेंगे कॉलम में 0 माइनस 1, और ये 1 0 रो थी, इसको चेंज करेंगे कॉलम में 1 0। इसको आप नेम दे दें इक्वेशन 1 का। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड पे क्या प्रूव करना है? माइनस B माइनस BT, यानी B माइनस BT को आपने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड है माइनस B माइनस BT। ठीक, अब B माइनस BT आपने फाइंड किया हुआ है, वो किसके इक्वल है? B माइनस BT 0 माइनस 1 1 0। तो ये मैट्रिक्स B माइनस BT की जगह पे यही मैट्रिक्स आ जाएगा, B माइनस BT, जिसके इक्वल फाइंड किया है हमने 0 माइनस 1 1 0, वो पुट कर देंगे। फिर बाहर है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, नेगेटिव 0 जो है वो न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस में नहीं लिखा जाता, तो इस वजह से 0 0 एज इट इज आ जाएगा। माइनस, जब ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस में। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर देते हैं प्लस में, तो ये आ जाएगा 1। ये माइनस वाला इधर अंदर इस प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। फिर 0 मैंने बताया अगेन, ये प्लस माइनस में नहीं लिखा जाता, न्यूट्रल होता है, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो ये इक्वेशन B लेफ्ट हैंड साइड जो हमने फाइंड की थी, B माइनस BT होल का ट्रांसपोज, वो इक्वल है 0 1 माइनस 1 0 के।
और राइट हैंड साइड जो फाइंड किया वो भी 0 1 -1 0 के इक्वेशन 1 और 2 ये सेम मैट्रिक्स आ रहे हैं, यही हमने प्रूव करना था। राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज प्रूव्ड दैट b माइनस बी टी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव b माइनस बी टी के। यही स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे b माइनस बी टी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो क्वेश्चन में प्रूव करना था b माइनस बी टी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। जहन समझ आ गया आपको? वहाब समझ आया आपको? माइक ऑन करके बताएं। जैन अकरम समझ आया है आपको? माइक ऑन करके बताएं। यस सर। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में तो पूछें। नो सर, समझ आ गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंप्लीट करना है, आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? हाँ, आगे भी पढ़ना था आज मल्टीप्लिकेशन का कुछ, लेकिन टाइम आप लोग एक तो जल्दी टाइम पे क्लास में आया करें। आज 20-20 मिनट स्टूडेंट्स लेट हैं, टाइम पे इंटर हुआ करें। ग्रुप में जी क्या ग्रुप में भेजेंगे ना? जी जी भेज दूंगा, ये क्लास वर्क ये भेज दूंगा। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं आपने उनकी खुद से रफ रजिस्टर्स पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अच्छा, बाकी पार्ट भी भेज देना। और आपने प्रैक्टिस करनी है, बाकी अगर नहीं हुआ तो फिर मैं करवाऊंगा, लेकिन आपने रफ रजिस्टर्स पे पहले प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था फिजिक्स का? लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था फिजिक्स का? मीटर, रोल और टेप। हाँ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। अच्छा, और मिलीमीटर कितने होते हैं? 1000। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ये किसके लिए यूज करते हैं हम? वर्नियर कैलिपर ये भी लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर यूज फाइंड करना हो किसी ऑब्जेक्ट का तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। लैब में है, जब आप लोग आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि किस तरह ये यूज करते हैं इसको। वर्नियर कैलिपर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वर्नियर कैलिपर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे हम क्या पैमाइश करते हैं। इट मेजर्स द डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर एक्यूरेटली। ये एक ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम उसका मेजर बहुत स्मॉल उसकी अगर मेजरमेंट लेनी हो, डायामीटर जैसे हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये बहुत एक्यूरेट वैल्यू बताता है। एक्यूरेट वैल्यू मतलब बहुत करीब तरीन उसकी वैल्यू देता है। इट इज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर इज इन 1631। ये फ्रांस के मैथमेटिशियन थे पेरी वर्नियर, जिन्होंने 1631 में इसको इजाद किया। इस तरह का ये होता है वर्नियर कैलिपर। ये एक इसके अंदर फिक्स जॉ होता है, फिक्स जॉ, ये मूव नहीं होता। एक दूसरा इसका जॉ होता है जो मूवेबल जॉ होता है। तो इसके कितने जॉज होते हैं? 2 जॉज होते हैं इसके। एक फिक्स जॉ होता है, दूसरा मूविंग जॉ होता है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछें।
अच्छा, फिर इसका होता है एक वर्नियर स्केल। ये जो नीचे आपको नजर एरो नजर आ रहा है ना, ये होता है इसका वर्नियर स्केल। और दूसरा इसका ये एक ऊपर आपको नजर आ रहा है, दो स्केल नजर आ रहे होंगे, एक नीचे नंबरिंग हुई हुई है, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। और दूसरा ये मेन स्केल होता है। ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल। और नीचे वाला ये कौन सा है? वर्नियर स्केल। द मूवेबल जॉ हैज अ वर्नियर स्केल। जो मूव कर रहा होता है उस पे कौन सा होता है? वर्नियर स्केल होता है। ये देखें, ये जॉ मूव कर रहा है तो इस पे ये जो 10 तक डिविजन्स है ये वर्नियर है। मूविंग जॉ जो है इस पे लगा होता है ये वर्नियर स्केल। द वर्नियर स्केल हैज 10 डिविजन्स। इस पे कितनी डिविजन्स होती हैं? 10 ये डिवीजन होती हैं वर्नियर स्केल पे। द 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू